नमस्कार दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि हमें किसी पार्टी से नहीं जुड़ना है। सभी पार्टियां अच्छी हैं। बस ये है कि समाज में अगर कोई परेशान है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। देखिए, इंसानियत ये कहती है कि आज अगर हम किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। बाकी पार्टियां जो होती हैं, देखिए पार्टियां अपना काम करती हैं और पार्टियों से जुड़ना ना जुड़ना ये कोई मैटर नहीं होता है। और ज़रूरत नहीं है कि हम बीजेपी का ठप्पा लगाकर घूमें या कांग्रेस का ठप्पा लगाकर घूमें। हमें अपनी खुद की लाइफ से, इतनी बिजी लाइफ होती है कि हमें अपनी ही लाइफ से फुर्सत नहीं मिलती है। और राजनीति से जुड़ना, देखिए राजनीति से ना जो फ्री लोग होते हैं ना वही जुड़ते हैं, और एक एज होती है जुड़ने की। तो मैं ना कांग्रेस की तरफ हूँ ना बीजेपी की तरफ हूँ। मुझे सभी पार्टियाँ अच्छी लगती हैं और मेरे पास फुर्सत भी नहीं है किसी पार्टी से जुड़ने की। तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि आप लोग ये मत समझिएगा कि ये बीजेपी वाली है। कई लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि ये बीजेपी वाली है, बीजेपी से जुड़ी है। लेकिन मैं बीजेपी से क्यों जुड़ूंगी भाई? भगवान का दिया सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, हस्बैंड अच्छे, बच्चे अच्छे, तो मैं बीजेपी से क्यों जुड़ूंगी? बस ये है, देखिए ऐसा होता है कि कभी भी जब हम किसी को अपनी चाबी देते हैं तो हम उस इंसान से अपनी डिटेल भी लेते हैं कि आप घर को कैसे संभाल रहे हो। एक नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी ने कहा कि हम घर की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम घर को संभालेंगे, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस इंसान से तो ये डिस्कस करेंगे ना भाई कि आप घर को कैसे संभाल रहे हो, आप ये काम करो, ये काम करो। तो अगर जैसे कि कोई घर का सदस्य है तो हमारा मन हुआ आज ये चीज़ खाने का, तो हम उसको ऑर्डर देंगे कि भाई आपको बनाना पड़ेगा, और वो शख्स बनाएगा। तो ये एक जिम्मेदारी वाली बात हो जाती है, और हमारा काम है बताना, बोलना और बैठ कर खाना। तो इसी तरीके से एक राजनीति है। राजनीति से जो भी बनता राजा है, जो भी जुड़ा हुआ है, हमारा काम है उसको काम बताना कि आप ऐसा करिए, क्योंकि आपने भाई जिम्मेदारी ली है, आपको करना पड़ेगा। तो हर एक इंसान का फर्ज बनता है कि आप बताइए। कभी भी देखिएगा किसी को पता नहीं होता है काम को करना कैसे। हमारा और आपका फर्ज बनता है कि हम बताएं। और किसी राजनीति से जुड़ना और ये सब एक, देखिए बहुत बड़ा काम हो जाता है ये सब। तो मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ी हूँ, ना मुझे कांग्रेस से मतलब है, ना बीजेपी से मतलब है। हाँ, ये है कि एक समाज से मतलब है। क्यों? क्योंकि हम इस समाज के अंदर रह रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम चाहें कि जैसा हमारा घर अच्छे से सुरक्षित होता है, सुखी होता है, उसी तरीके से हमारा जो समाज है वो भी सुखी हो, सुरक्षित हो, और कोई भी दुखी ना हो दोस्तों, क्योंकि उस जगह पर कभी हम भी हो सकते हैं। तो बस एक नॉर्मली सी अपने अंदर ये धारणा रखनी चाहिए कि हमें हमेशा अच्छा काम करना है। वो जो महात्मा गांधी जी के जो 3 बंदर थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, तो वो सारी चीज़ें खाली किताब की नहीं है, हमारे दिमाग की भी है। हमें हमेशा अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है और अच्छा देखना है। तो ये चीज़ है। बाकी बीजेपी, कांग्रेस, ये सब चीज़ें क्या अपने बस की नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ एजेड लोग करते हैं, एजेड लोग चलाते हैं, और वो लोग देखेंगे। क्योंकि हमें अपने घर से फुर्सत नहीं है, तो हम राजनीति से कैसे जुड़ सकते हैं दोस्तों? राजनीति से जुड़ने का भी हमारा टाइम भी नहीं है, हमारा समय भी नहीं है। तो हमारा ये सब काम नहीं है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हमारे लिए दोनों पार्टियां अच्छी हैं, सभी पार्टियां अच्छी। दोस्तों क्या है कि इस बार ना जमहूरी मैदान में बीजेपी वालों ने, मोदी जी आए थे, बीजेपी वालों का वो था। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि मैं वहाँ पे जाने में लेट हो गई, क्योंकि देखिए चाहे बीजेपी वाले हों चाहे कोई भी हो, हमें काम तो देखना पड़ेगा ना। अगर हम काम देखेंगे नहीं तो हम उसकी कमियां कैसे निकालेंगे? तो मैं एक नॉर्मल से ऑफिस से छूटी और नॉर्मल तरीके से वहाँ पे देखने के लिए चली गई। क्योंकि दोस्तों अगर हम देखेंगे नहीं तो हम कैसे बताएंगे कि आपने ये गलत किया? हमारा फर्ज बनता है कि हम देखें। और हर देखिए वहाँ पे ऐसी मनाही नहीं थी कि कांग्रेस वाले नहीं जाएंगे। आप भी जाइए, वहाँ पे कमियां ढूंढिए, बताइए, और ज़रूरत है आपको बताने की, क्योंकि आप इस देश के सदस्य हैं। तो ये एक बातें हो गई। और मैं जब वहाँ पर पहुँची तो मैंने लेडीज़ों से बात की। देखिए इस बार क्या होता है कि अगर मैं अंदर जाती तो अंदर ही जाके फंस जाती, और मुझे
इतनी बारीकी चीज़ पता नहीं चलती। जब मैं लेडीज़ों के बीच में थी तो इस बार मुझे एक नई चीज़ देखने को मिली। वो चीज़ ये थी कि लेडीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान थी। देखिए, अगर किसी भी जॉब में हम घुसते हैं तो पहले तो हमें बोलने का तरीका हमारा अच्छा होना चाहिए। और चाहे एक आशा कार्यकर्ता हो, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, या विधायक हो, या पार्षद हो, कोई भी हो, हमारा जनताओं से बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा तरीका अच्छा होगा तभी जनता हमसे खुश होगी। पहला पॉइंट तो ये, हम किसी भी पार्टी से हो, हमारा बोलने का वे अच्छा होना चाहिए। तो इस बार काफ़ी लोगों की कंप्लेन ये रही कि हमको जो हमारे यहाँ की जो मैडम जो लेकर आती हैं वो बहुत ही गालियाँ बकते हुए लेकर आती हैं और बहुत ही डांटते हुए लेकर आती हैं। मैडम, एक बात बताइए, हम अपना घर द्वार छोड़ करके ये लोग के साथ आ रहे हैं तो हम क्या इनकी गालियां खाते हुए हैं? तो दोस्तों देखिए, कभी भी आप एक चीज़ याद रखना कि मोदी जी जब आते हैं तो कोई वो फ्री में नहीं आते हैं। वो बंदा अच्छी लोगों को अमाउंट दे करके आते हैं। जब आप लोग को देखिए, किसी को अगर 10 रुपये मिला है तो यार उसमें से 5 रुपये तो खर्च करो। इंसान मैं देखती हूँ 1 रुपये खर्च करता है, 9 रुपये जेब में रखता है। इंसानियत ये कहती है कि आप सिर्फ 5 रखो, 5 तक तो खर्च करो। मोदी जी ने पूरे 10 रुपये जनताओं के पीछे खर्च करने के लिए दिए हैं, उनकी व्यवस्था का अरेंजमेंट करने के लिए दिया। देखिए, मैं ये चीज़ काफ़ी दिनों से देख रही थी। मुझे क्या है, गलत चीज़ ना बर्दाश्त नहीं होती। तो मैंने सोचा कि इस बार ये चीज़ सॉल्व करनी चाहिए। और सही बात है दोस्तों, देखिए उसमें बात ये थी, मेन चीज़, कि लेडीज़ों ने मुझे ये कहा कि मैम, हमें जैसे ये बेटी का पेपर है तो एक पतला सा जो कागज है वो हमको दे देते हैं, यहाँ पर चिपका देते हैं, और ना उस कागज को एक ऐसी पिन विन से चिपका देते हैं। अब जब हवा चलती है तो वो कागज कहीं यहाँ उड़ता है, कहीं यहाँ उड़ता है, कहीं यहाँ कर, और उस कागज में कोई बस जैसे कि एक उदाहरण दे रही हूँ, नाम है रामकली, तो यहाँ पर रामकली लिख दिया, और बस रामकली लिख दिया और उसकी उम्र लिख दी। रामकली की उम्र की क्या ज़रूरत है, रामकली लिख दिया, रामकली की उम्र लिख दिया, और बस डेट वेट लिख दिया, एक नॉर्मली से कागज़ बना दिया और ऐसे चिपका दिया, और उसको ना स्टेपलर से किसी की पिन से मार दिया। अब वो कहीं यहाँ उड़ रहा है, कहीं यहाँ उड़ रहा है, आधी लेडीज़ों का उड़ गया। तो वो लेडीज़ें परेशान हो रही थी, कह रही थी मैडम हमारा कार्ड नहीं मिल रहा, हमारा कार्ड नहीं मिल रहा, हमारी बस नहीं मिल रही। तो मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि देखिए, हमें हमेशा रैली करना ही पड़ेगा, हमेशा जनता को बुलाना ही पड़ेगा, जनता को हमेशा आना ही पड़ेगा, एक दूसरे से तालमेल मिले रहेंगे। तो इसीलिए ऐसा का यार पैसे आप लोग को मिलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई यहाँ पर फ्री में आ जाएगा। इतनी बड़ी व्यवस्था करने के आप लोग को पैसे तो देगा ही इंसान, तो जितना भी दे मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप, इंसानियत यही कहती है कि देखिए, अगर हम किसी शख्स को ला रहे हैं तो उसको डिस्टर्ब मत करो। लेडीज़ें रो रही हैं, लेडीज़ें परेशान हो रही हैं। देखिए, आपको इतना अमाउंट मिलता है कि आप व्यवस्था कर सको। मैं ये चाहती हूँ कि देखिए, पहले हर एक जो भी गांव वाले आ रहे हैं, जैसे खजूरी के गांव वाले आ रहे हैं, या सिमरा के गांव वाले आ रहे हैं, या पिपरिया के गांव वाले आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो जो हमारे भोपाल के जो हैं उनका तो चल जाएगा कि चलिए आप उनको ले आओ, और वो लोग अगर यहाँ पे गुम भी गए तो पैदल अपने घर चले जाएंगे कि यार हम अम्मा बस्ती के तो हैं, यहीं से ही चले जाएंगे। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जैसे विदिशा से आ रहे हैं, दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, तो उनका क्या है फर्ज, उनके यहाँ की जो गांव की जो मैडम है, उनको विधायक का फर्ज बनता है, पार्षद का फर्ज बनता है कि उनको अच्छे से हैंडल करे, प्यार से हैंडल करे, और अच्छे से प्यार से लेकर के आए। और देखिए, ये झंझट ही ख़त्म करो। मैं देख रही हूँ जब जा रही हैं, तब मैं जब जाती हूँ तब लेडीज़ों की कंप्लेंट रहती है। तो क्या करना है कि पहले देखिए, आप ऐसा नॉर्मली बनवाओ। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या जो भी मैडम लेकर आती हैं, दूर से जो आ रही हैं, उनकी बता रही हूँ मैं। हमारे भोपाल वालों का तो कोई टेंशन नहीं, वो अगर घूमेंगे भी तो अपने पिपलानी के हैं, उनको पता है कि हमको पिपलानी में जाना है, चले जाएंगे, गोविंदपुरा के हैं, गोविंदपुरा चले जाएंगे। लेकिन जो बाहर से जो लेडीज़ें आ रही हैं, जैसे
जैसे कोई गांव की लेडीज है, वो सीहोर से आ रही है, उसको ना रास्ता पता है, ना कौन सी बस में बैठेगी ये पता है, तो वो लेडीज से क्या घबरा जाती हैं, रोने लगती हैं। उनके लिए क्या करना है, पहले आप देखिए, ये नॉर्मल ऐसा ले लो, ये जो है आपका नॉर्मल रहेगा। इसके बाद आपको इस टाइप से एक कार्ड बना लो। इस कार्ड के ऊपर आपको क्या लिखना है, जो यार मेहनत करके लाओ ना, आप जो अमाउंट के पैसे रख ले रहे हो और बस लेकर आ जा रहे हो, आपको बस के पैसे मिल रहे, लाने के पैसे मिल रहे, हर चीज़ के पैसे मिल रहे, कुछ तो मेहनत करो। तो मैं ये चाहती हूँ कि लेडी से परेशान ना हो, आप इस टाइप का कार्ड बनाओ, ये कार्ड बनाओ। और ये कार्ड में आप क्या लिखोगे, रामकली, आपके बस का नंबर इतना है और आप आशा मैडम के साथ आई हो। तो वो लेडीज़ क्या है, जब इसको गले में लटकाएगी तो इससे क्या होगा कि ये हवा भी चलेगी, भीड़ में भी होगी तो भी उसका ये घूमेगा नहीं, वो उसके गले में ही लटका रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। क्या होता है कि जो कागज होता है ना, ये इस टाइप का कागज इन लोग नॉर्मली चिपका देती हैं और फिर उनको गालियाँ बकती हैं, तो ये चीज़ गलत है। कागज क्या उड़ जाता है, जब उड़ जाता है तो वो लेडी से रोने लगती है, हमारा कागज़ नहीं मिल रहा है। आप थोड़ा सा पैसे खर्चा कर लो, ये कोई ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं। पहले आपको ऐसा बनाना है और डिसाइड करना है कौन सी लेडीज़ जाएगी, कौन सी लेडीज़ नहीं जाएगी। जो लेडीज़ जाएगी उसी का आप ऐसा कार्ड बनवा लो, क्योंकि देखिए मोदी जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन में आ जा रहे हैं। मोदी जी को आने के लिए 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने लगता है, उसके बाद में वो आते हैं। ये नहीं है कि वो उनने कल कहा कि मैं आ रहा हूँ और आज वो आ गए, पूरी व्यवस्था होती है ना। तो भाई इतना तो बनवा लो यार। ये आपको कितने का आप ऐसा नॉर्मली बनवा लोगे ना तो आपको हमेशा की फुर्सत हो जाएगी। आप ऐसा नॉर्मली बना करके रख लो, जब आना हो। और इसको जब लेडीज़ें आपके गांव जाती हैं वापस, तो आप उनसे ले करके रख लो। और ये जो कार्ड है, इस कार्ड ऐसा आप कार्ड बनवाओ, इसमें उस शख्स का नाम लिखो और बस नंबर लिखो, और वो किसके साथ आई है वो लिखो। जैसे कि कोई आशा के साथ आई है तो आशा का नाम लिख दो, कोई मीरा के साथ आई है तो मीरा का नाम लिख दो, कोई जमुना के साथ आई है तो जमुना का नाम लिख दो। ये कार्ड दिखा करके लेडीज से, बस वाले से पूछ सकती हैं कि भैया हमारी बस का नंबर 22 है और हम आशा दीदी के साथ आए हैं, हमारी बस कहाँ है। तो कोई भी बस वाले जो होते हैं ना, उनको सब पता रहता है, तो बस वाला बता देगा कि आप वहाँ पे जाओ और आपकी बस वहाँ पे खड़ी है, 22 नंबर बस वहाँ खड़ी है और आपकी दीदी वहीं पर होंगी। मैं हमेशा देखती हूँ दीदी कहीं और ढूंढती रहती हैं, लेडीज़ें कहीं और ढूंढती रहती हैं। तो ये सिलसिला देखिए, इस बार कितना अच्छा काम हुआ। इस बार मोदी जी सुबह ही आए, सुबह ही बातचीत करके चले गए। लोगों का क्या कहना था, अरे मोदी जी हवाई जहाज में आए और एसी में बैठ करके लेक्चर दे करके चले गए। मैडम परेशान तो हमको होना पड़ता है। तो देखिए, आप परेशान क्यों होगे, आप परेशान मत हो। मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप परेशान मत हो। मोदी जी यहाँ पर अगर आए थे, एसी में बैठकर आए थे, आपको ऐसा लग रहा है कि हवाई जहाज में बैठकर आए थे, एसी में बैठकर आए थे, वो चले गए, हम धूप में परेशान हो रहे, हमें कौन देख रहा है, तो ऐसा गलत है। आप देखिए, इस चीज़ को सॉल्व करो और ना एक ट्रेनिंग दे करके रखो। मैं देखती हूँ जो मैडमें हैं वो अलग भाग रही हैं, जो जनता है वो अलग भाग रही है। ऐसा नहीं, हर एक मैडम को ट्रेन करके रखो। ये पार्षद का काम है, ये जो पार्षद होगी ना वो ट्रेन करके रखेगी। ये सीमा, तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है, जब ये ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम तो तुम सीधे अपनी 22 नंबर बस में जा कर के खड़ी हो जाओगी। तुम किसी लेडीज़ को नहीं ढूंढोगी, तुम्हारा काम है, तुम 22 नंबर बस की इंचार्ज हो। तो सीमा, तुम 22 नंबर में जा कर के सीधे खड़ी हो जाओगी। सारी लेडीज़ें खुद तुम्हारे पास जाएंगी। जैसे तुम 30 लेडीज़ों को लाई हो तो 30 लेडीज़ें बस से पूछते हुए वो खुद तुम्हारे पास जाएंगी। तुम अपनी बस के अंदर पहुंचोगी। तुम दीदियों को ढूंढ रही हो, दीदियां तुम्हें ढूंढ रही हैं, सब एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। मैं देख रही हूँ ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया 11-12 बजे और ये ढूंढाने का सिलसिला चलता रहा शाम के 4 साढ़े 4 बजे।
दूर जाना है, रास्ते में पानी के चक्कर में तो मोदी जी ने जल्दी जल्दी ख़त्म किया कि तुम लोग को बरसात होने लगेगी तो जल्दी जल्दी निकलो, लेकिन लोगों ने एक दूसरे को ढूंढने के चक्कर में इतना टाइम कर दिया। दूसरा, जब गांव की लेडीसें और जो वहाँ की जो दीदियाँ हैं, जो आशा कार्यकर्ता या जो भी है वो मिल रही है, तो वो गाली गलौज कर रही है। क्यों? क्योंकि मैं आशा कार्यकर्ता हूँ, तो वो उनको गालियाँ बक रही है। आप ये सोचिए, 60-60 साल की लेडीज़ों को आप लेकर आई हो और आप मुश्किल से आपकी एज है 25-26 साल, आप 60-60 साल की लेडीज़ों को कैसे झाड़ सकती हो? वो तो आपकी मम्मी के एज की हैं। तो ये तो गलत बात होती है ना दोस्तों। देखिए, हम किसी काम को करते हैं बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। हम यहाँ पर आए थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर कर गए, तो अच्छे के लिए आए थे, हम बिगाड़ने के लिए नहीं आए थे। जब जनता आपस में लड़ रही है, बहस कर रही है, तो फिर वो रैली किस काम की, वो भाषण किस काम का, वो आना किस काम का? हम अच्छा कर। तो ये चीज़ मैंने देखा बिहार में भी ऐसी, मैं जब गांव गई थी तो बिहार में भी ऐसी बहुत सारी कंप्लेन आई थी। गांव के लोग भी कह रहे थे कि हमारी, अब हम नहीं। देखिए, आजकल ईगो होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई किसी से कम नहीं है। गांव में भी लोग कह रहे थे कि अरे हम नहीं जाएंगे, क्या समझती हैं अपने आप को, हमको ऐसा बोली थी और ये कही थी वो कही थी। एक तो हमारा कागज गुम गया, ऊपर से हम इनको ढूंढ रहे थे, हमको 2 घंटे के बाद मिली हैं तो हमको डांट रही थी, झाड़ रही थी। तो दोस्तों देखिए, गांव के लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, शहर के लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पहले तो हर एक विधायक का जो काम है खाली शादी पार्टी अटेंड करना नहीं, ये लोग का तो मैं देखती, जो जो पार्षद होते हैं ना, वो लोग वो जो पार्षद बनी होती हैं वो लोग खाली फेशियल करवाना और पार्टियां, हर एक पार्टियों में जाकर के खाना खाना, बस यही काम है उनका। और उनका भी फर्ज बनता है भाई, मीटिंग लो अपने यहाँ की आशा कार्यकर्ता की। ये सब पार्टियां और फेशियल करवाना छोड़ो, अपनी जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो भी अपने यहाँ के, जो तुम्हारे यहाँ के, जैसे कि हमारा अवधपुरी है, अवधपुरी में आपने महिला मंडल की जो अध्यक्ष बनाया है, उसकी मीटिंग लो, उसको समझाओ। आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमेशा हफ्ते में 1 दिन मीटिंग लो, समझाओ, बोलो। आप तो बस फेशियल करवा रही हो, तैयार हो रही हो, किटी पार्टी में जा रही हो, शादी पार्टी में विधायक इसलिए नहीं चुना जाता है, विधायक चुना जाता है अपने एरिए का भला करने के लिए। और हाँ, मैंने कई विधायक तो ऐसे देखे हैं जिनको मीटिंग लेने ही नहीं आता है, बात करना ही नहीं आता है, वो अपने पति के दम पर विधायक बनी है, पार्षद बनी है। तो भाई, ऐसे लोगों का पार्षद बनना ठीक नहीं है। और आप जब मीटिंग नहीं ले पा रही हो, अपने इधर की लेडीज़ों को समझा नहीं पा रही हो, तो ये किस काम का पार्षद? मैं देखती हूँ कई पार्षद ऐसे हैं जिनको बोलना ही नहीं आता है। अगर उनके आगे माइक करो कि आप बोलो, तो वो अपने पति को बोलती हैं कि लो ना जी तुम बोलो। अरे पार्षद तुम हो कि वो है? पार्षद तो तुम बनी हो ना, तो तुम बोलो ना भाई। अपने पति को क्यों बोल रही हो बोलने के लिए? तो ये आड़े टेढ़े पार्षदों का भी मेरे को समझ में नहीं आता। पार्षद का फर्ज बनता है कि आप जो महिला मंडल की अध्यक्ष है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उन सब की हफ्ते में 1 दिन मीटिंग लो और उनको काम करना सिखाओ। सबसे बड़ी चीज़ है कि जनताओं से नम्रता से पेश आना सिखाओ। देखिए, हर एक इंसान, देखिए इस समय क्या हो रहा है कि बीजेपी, दूसरी वीडियो बनाती बहुत लंबी हो जाए।